हेलो एवरीवन, मैं अजय जादव आपका टेक्निकल एजो में स्वागत करता हूँ। आज आप सीखने वाले हैं गीज़र की वायरिंग कैसे करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल तो देखा ही है, तो थंबनेल के हिसाब से आपने अंदाजा तो लगाया लिया होगा कि गीज़र में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं और क्या क्या है उसकी जानकारी। तो इसकी रिलेटिव आज वीडियो बनने वाला है। तो ऐसे ही बहुत सारे गीज़र के रिलेटिव हम सीरीज निकालने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारे गीज़र के पार्ट और गीज़र कैसे रिपेयर किया जाता है, वो गीज़र की पूरी जानकारी हमारे चैनल टेक्निकल एजो में आपको मिलने वाली है। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल एजो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने गीज़र के इक्विपमेंट की बात। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि थर्मोस्टेट, टीसीओ, कॉइल, एलईडी और पूरा हमारा गीज़र दिया हुआ है। तो ये सब पार्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे और इसके यूज़ करके वायरिंग कैसे बनाएंगे, तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करने वाले हैं। चलो फिर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे जो भी पार्ट है गीजर में लगने वाले जो पार्ट है, हम पहले उसको एक एक करके सारे असेंबल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो गीजर है, जो हम गीजर लगाते हैं, तो वो हम पहले उसको असेंबल कर लेंगे। तो गीजर को हमने अभी असेंबल कर लिया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे जो मेन पार्ट है, हमारी वायरिंग को लगने वाला जो मेन पार्ट है, उसके बिना हमारा वायरिंग चल नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसको पीएनई का मतलब क्या है, फेज न्यूट्रल और अर्थिंग। तो फेज न्यूट्रल अर्थिंग हम निकाल लेंगे। तो फेज न्यूट्रल अर्थिंग निकालने के बाद जो दूसरा जो पार्ट है हमारा, तो हमें जिसकी वायरिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत गिरने वाली है, तो वो है हमारा टीसीओ। टीसीओ का फुल फॉर्म क्या है तो आपको पता है, तो नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। टीसीओ का फुल फॉर्म है थर्मल कट ऑफ। मतलब वो क्या करता है कि टेम्परेचर आने पे का कट ऑफ हो जाता है। थर्मोस्टेट का काम जैसे ही वो काम करता है, पर मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो डिटेल्स में कैसे काम करता है। तो थर्मल कट ऑफ के बाद हम यूज करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हम थर्मल कट ऑफ को हमने बैठा दिया है। तो उसके बाद हम यूज करेंगे नेक्स्ट वाला जो है हमारा पार्ट, वो थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट और थर्मल कट ऑफ में जो डिफरेंट है वो मैं आगे आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा। तो हम एक एक करके सारे पहले पार्ट असेंबल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सारे पार्ट की डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो थर्मल जो थर्मोस्टेट है हमारा, तो उसको हम अभी इंस्टॉल कर लिया है। तो इंस्टॉल करने के बाद बचा हुआ है हमारा कॉइल, जो गीजर की कॉइल रहती है, तो उसको हम अभी इंस्टॉल कर लेंगे। गीजर की कॉइल इंस्टॉल करने के बाद हमारा सारे जो पार्ट्स है, तो बेसिकली तो ज़्यादातर वायरिंग में इतने पार्ट्स हमें ज़्यादा तो लगते हैं। तो जो हम 2 एलईडी लगाने वाले हैं, तो वायरिंग के टाइम करते समय हम वो एलईडी का यूज़ करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं हमारा वायरिंग। तो जैसे कि हमेशा की तरह से हम पीएनए हमने निकाल लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा अर्थिंग है, तो अर्थिंग को हम पहले डायरेक्ट गीजर की जो बॉडी है, जो बॉडी पे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। तो हम अर्थिंग के लिए हरे कलर का जो केबल रहता है, जो ग्रीन कलर का ज़्यादातर टेक्निकल इसमें जो ग्रीन कलर का केबल यूज होता है, तो हम भी ग्रीन कलर कोड के हिसाब से हम वायरिंग को गीजर की जो बॉडी है, बॉडी में हम कनेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद हम जो फेज है हमारा, जो रेड कलर का आपको जो फेज दिख रहा है, जो पीएनई है हमारा, तो रेड कलर का फेज को हम क्या करेंगे, टीसीओ को जो पहला टर्मिनल है, टीसीओ का जो पॉइंट है पहला, तो उसको हम जाके कनेक्ट कर देंगे। तो उसको कनेक्ट करने के बाद बचा हुआ दूसरा टर्मिनल जो हमारा टीसीओ का है, तो उससे निकाल के हम जो हमारा रेड कलर का केबल है, जो हम इससे हम फेज देने वाले हैं सब सिस्टम को, तो जो फेज है हमारा रेड कलर का, तो उसको हम निकाल के सीधा डायरेक्ट थर्मिस्टर के पहले टर्मिनल पर लगा लेंगे। तो लगाने के बाद हमारा थर्मिस्टर को सप्लाई मिल जाएगा। तो थर्मिस्टर से आउटपुट जो सप्लाई निकलने वाला है, तो हम उससे निकालेंगे। तो निकालने के बाद वो सीधा हमारे कॉइल के ऊपर जाएगा, बराबर। तो कॉइल के ऊपर जाने के बाद हमारे कॉइल को फेज एक तरफ पे जो फेज मिलता है तो मिल जाएगा, हमारा आधा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। तो न्यूट्रल हमेशा की तरह से हम कलरिंग को लगा लिया। न्यूट्रल को हम ब्लू और ब्लैक कलर यूज करते हैं, तो हम इधर ब्लू कलर यूज करने वाले। तो ब्लू कलर से हम न्यूट्रल को लेंगे। तो न्यूट्रल को लेने के बाद हम सीधा उसको कॉइल के जो दूसरा टर्मिनल है, जो गीजर कॉइल है हमारे, तो उसके जो दूसरे टर्मिनल पे हम जाके उसको लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम लगाने के बाद हमारा गीजर का वायरिंग कंप्लीट होता है और हमारा पूरा सिस्टम कंप्लीट होता है। तभी भी हमारे जो 2 पार्ट है, जो गीजर को कट ऑफ एंड कटिंग करने के लिए जो एलईडी लगते हैं, जो मतलब वो जो सिंबल जो बताते हैं कि हमारा गीजर चालू है या बंद है, वो कैसे कंडीशन में काम करे, तो वो हमारे एलईडी। तो हम एलईडी को पहले जो एलईडी है हमारी, जो रेड कलर की एलईडी, हम उसको टीसीओ से लेके
टीसीओ से जो हमारा आउटपुट का जो एक पॉइंट निकला है तो उधर से एक लेंगे और जो न्यूट्रल का जो पॉइंट है उसको निकाल के हम उसको पहले कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद वो हमारा लाइट ओके बैठ जाएगा, वो एलईडी बैठ जाएगा। तो दूसरा एलईडी हम कहाँ पे बैठाएंगे, जो हरा कलर का जो एलईडी रहता है तो हम उसको कहाँ पे बैठाएंगे, जो हमारा जो थर्मोस्टेट के आगे जो निकला हुआ जो सप्लाई है तो उसको हम एक एलईडी ले लेंगे, वहां से एक पेज लेंगे और कॉइल के पास से कॉइल के जो पास जो न्यूट्रल आई हुई है तो उधर से हम एलईडी को सप्लाई देंगे तो हमारा जो ग्रीन कलर का एलईडी है वो चालू हो जाएगा। तो अब हम डिटेल्स में आपको बताएंगे कि अभी इसका वर्क कैसे होता है, जो वर्क होने का जो सिस्टम है, जो आगे हम देखेंगे कि ये जो हमारा सिस्टम है, हमने जो वायरिंग की है तो वो कैसे वर्क होती है। तो कैसे होता है कि जो हमारा जो हीटर है, हीटर क्या करता है कि पानी हीट करने का काम करता है, जिससे पूरा उसको फेज न्यूट्रल मिला तो उसके बाद वो चालू होता है। चालू होने के बाद जो हमारा हीटर है तो हीट करना चालू कर देता है। तो हीट करने के बाद जो पानी का टेम्परेचर है तो धीमे धीमे करके वो बढ़ना चालू होता है। तो बढ़ने के बाद जो हमारा पानी का टेम्परेचर वो 60 डिग्री के आसपास आ जाता है। तो 60 डिग्री के आने के बाद हमारा थर्मोस्टेट का काम चालू होता है। तो थर्मोस्टेट क्या करता है उस टाइम पे, तो जो भी हमारा पानी 60 डिग्री के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उस टाइम पे थर्मोस्टेट जो कट ऑफ करने का काम करता है। जो फेज है हमारा तो कट ऑफ करने के बाद, फेज कट ऑफ होने के बाद तो हमारा जो कॉइल हीटर है वो बंद हो जाता है। बंद होने के बाद वो टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है। उसके बाद वो हमारा पानी गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के बाद जो हीटर जो हम बंद हो गया तो उसके बाद उसका सप्लाई डिसकंटिन्यू करने का काम ये हमारा थर्मोस्टेट करता है। तो कोई टेक्निकल इमरजेंसी के कारण या टेक्निकल के इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा थर्मोस्टेट खराब हो गया या इसका कोई पार्ट जल गया अंदर से इंटरनल, तो उसी टाइम पे हमारा 60 डिग्री टेम्परेचर पे जो हमारा पानी है वो बढ़ता जाएगा। बढ़ते जाने के बाद जो हमारा सिलेंडर के अंदर जो एयर प्रेशर वो ज़्यादा बिल्डअप करेगा। बिल्डअप करने के बाद ये हमारा एक बॉम्ब की जैसे भी ये फट सकता है। तो इसकी वजह से लोग इसके लिए सेकंड सेफ्टी के लिए टीसीओ बिठाया रहता है। पर जो टीसीओ कब काम करता है, जब हमारा थर्मोस्टेट 60 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा जो कॉइल को जो हीटर कॉइल है तो उसको कट ऑफ नहीं करेगा तो उसके बाद वो हमारा टीसीओ काम करेगा। तो पहले तो हमारा 60 डिग्री टेम्परेचर पे थर्मोस्टेट कट ऑफ कर देता है। तो थर्मोस्टेट जो हमारा खराब हो गया तो उसके बाद हमारा टीसीओ का काम चालू होता है। टीसीओ कैसे काम करता है कि टीसीओ जो हमारा है, जो पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर के पास आ गया तो 100 डिग्री टेम्परेचर के पास आने के बाद हमारा जो टीसीओ मतलब थर्मल कट ऑफ, थर्मल कट ऑफ जो है हमारा तो जो पानी को 100 डिग्री के ऊपर जाने नहीं देता है। 100 डिग्री के ऊपर जाने के बाद तो हमारा टीसीओ बंद कर देता है। मतलब जो सप्लाई पावर सप्लाई जो हीटर को चाहिए तो हमारा पावर सप्लाई बंद कर देता है। तो इसी तरीके से हमारा टीसीओ और थर्मोस्टेट दोनों काम करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेशर रिलीफ वाल्व कैसे काम करता है और जो हमारे सेफ्टी डिवाइस वो अदर एक्स्ट्रा सेफ्टी डिवाइस गीजर में लगाए होते हैं तो वो हम आगे की वीडियो में जानकारी लेंगे कि वो कैसे वर्क होता है और वो कैसे इसका यूज होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल एजो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।